हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इंजीनियरिंग एकेडमी। तो क्लास 10 इन्फोटेक के सेशन में आपका स्वागत है। हम यूनिट 4 की बात कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। और आज हम सेशन 6 के बारे में जानेंगे, यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ब्लॉग होता क्या है, ब्लॉग क्रिएट कैसे करते हैं और उसे ऑनलाइन एडिट कैसे करते हैं। बट आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ऑफलाइन एडिटर। ऑफलाइन का मतलब होता है जहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जब आप उस एडिटर में काम कर रहे होते हैं। और ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर का मतलब हो गया जहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल ना हो और फिर भी आप अपने ब्लॉग पे काम करना चाहते हैं, आप अपने ब्लॉग के ऊपर पेज पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अगर पहले से बना के रखें तो जब इंटरनेट मिले, जब भी हमारे पास कनेक्टिविटी होगी तो हम उस ब्लॉग को पोस्ट कर दें, पब्लिश कर दें। तो इसके लिए आपको जरूरत होगी ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स की। और देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स अवेलेबल दैट कैन बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन द लोकल कंप्यूटर। जैसा कि आप दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम पे, बिल्कुल उसी तरीके से आप ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर को भी इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ पॉपुलर ब्लॉग एडिटर हैं, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर हैं, जिसका नाम है क्यूमना, विंडोज लाइव राइटर एंड ब्लॉक डेस्क। तो ये तीन ऐसे हैं जिस नाम को आपको बिल्कुल याद कर लेना चाहिए। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि जो वेब एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन एडिटर्स हैं, उनके भी नाम आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको तीन नाम है जो याद करना है, क्यूमना और विंडोज लाइव राइटर एंड ब्लॉक डेस्क। यहाँ आपको बताया जाएगा इस चैप्टर्स के अंदर में आपको पढ़ना है क्यूमना के बारे में कि क्यूमना क्या है। तो एक्चुअली क्यूमना एक ब्लॉग एप्लीकेशन है जो सिंपल और इजी टू यूज है। क्यूमना को यूज करने के लिए, अगर क्यूमना यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसे डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करना होगा। अब सवाल उठता है कि आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो www.cumina.com वेबसाइट पे जाइए, गूगल क्रोम या इंटर माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर में किसी भी ब्राउजर को ओपन कीजिए, उसकी यूआरएल में आप www.cumina.com टाइप कीजिए। आपका क्यूमना.com खुल जाएगा और वहां से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड करने के बाद जब वो डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा तो आपको उस पर डबल क्लिक करना होगा और उसे इंस्टॉल करना होगा। जो कोई भी इंस्ट्रक्शंस विजार्ड के इंस्टॉलेशन विजार्ड में आपको दिखाई दे रहा है, अकॉर्डिंगली आप उसे फॉलो करें और इंस्टॉल कर लें। Once you have installed the Cumina on your computer, now you supposed to be start the Cumina. उसे हम launching Cumina कहते हैं। लॉन्चिंग करने के लिए किसी भी एप्लीकेशंस को लॉन्च करने का नॉर्मल सीक्वेंस यही होता है, का स्टेप्स यही होता है कि सबसे पहले आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, फिर आप प्रोग्राम्स, फिर उस एप्लीकेशंस की कैटेगरी में जाते हैं क्यूमिना, और यहाँ पे क्यूमिना आपको एक exe फाइल मिल जाएगी, शॉर्टकट मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका क्यूमना एप्लीकेशन खुल जाएगा। या फिर आप क्यूमना आइकन अगर डेस्कटॉप पे अवेलेबल है तो आप उस पर डबल क्लिक करके भी उसे स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप पहली बार क्यूमना को स्टार्ट करेंगे अपने कंप्यूटर पे तो आपको इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो आपके सामने ऐड ब्लॉग विजार्ड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर में कॉन्फ़िगर की ऑप्शंस होती है। अब ये आपसे कहता है कि सबसे पहले आप ब्लॉग्स का यूआरएल बताइए, जो आपका वेबसाइट है, जो आपका ब्लॉग है, उसका यूआरएल बताइए, जैसे http blog.qna.com समथिंग लाइक दिस। मेरे केस में मैं लिखना चाहूँ तो https mycstutorial.www mycstutorial.in। जब आप ब्लॉग यूआरएल प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि ब्लॉग अकाउंट, एग्जिस्टिंग ब्लॉग अकाउंट्स को आपको इससे कनेक्ट करना है, तो आपने ब्लॉग यूआरएल प्रोवाइड कर दिया। प्रोवाइड करने के बाद आपको क्या करना होगा, जो भी आप मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड भी आपको देने होंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके पास वर्डप्रेस का ब्लॉग है और आप उसके साथ एडिटिंग करना चाहते हैं क्यूमना की मदद से, तो जो लॉगिन विंडो अपीयर होगा वहां पे वर्डप्रेस अकाउंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड। इसके बाद आप फिनिश कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करके फिनिश करते हैं, आपके सामने क्यूमना एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाए। If the posts are already available in your blog, Cumna will download it and display the existing blogs as well. अगर कोई पोस्ट पहले से वहां एग्जिस्ट कर रहा है तो सारे पोस्ट को दिखाएगा। अगर आपको एक नया पोस्ट क्रिएट करना है तो आप क्लिक न्यू पोस्ट पे जाएंगे। जैसे ही आप न्यू पोस्ट पे जाते हैं आपके सामने न्यू पोस्ट विंडो अपीयर हो जाएगा।
जो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अंदर में आपको पोस्ट के टाइटल डालने हैं, टाइटल फील्ड के अंदर में पोस्ट के कंटेंट डालने हैं और एट लास्ट आप पोस्ट को पब्लिश करेंगे। जब आप पब्लिश पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके वर्डप्रेस ब्लॉग में अपडेट हो जाता है। और एक बार आपने पब्लिश कर दिया कंटेंट को, तो ओपन द वेब ब्राउजर एंड टाइप योर ब्लॉग एड्रेस, और जहां भी आपने पोस्ट किया था उसका जो यूआरएल बना था, आप उसके थ्रू उसे ओपन कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, फोटो और पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं, सो दैट कि आपका ब्लॉग थोड़ा इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव बने। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपको जब ब्लॉग में आप काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको टूल बार दिखाई दे रहे हैं। इस टूल बार में जो सबसे लास्ट का बटन दिखाई दे रहा है इसे पिक्चर आइकन कहते हैं। तो आप इस पिक्चर आइकन पे क्लिक करके आप इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट को अलाइन करना है तो अलाइनमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, बुलेट लिस्ट करना है तो बुलेट पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो ये बेसिक फॉर्मेटिंग फीचर्स है जैसा कि आपको वर्ड में दिखाई देता है, कुछ ऐसा ही ऑप्शन आपको यहाँ भी दिखेगा। एक बार इमेज को आपने लोकेट किया, ब्राउज किया, उसको अपलोड एंड इंसर्ट कर दिया तो वो इंसर्ट हो जाता है। ब्लॉग को पोस्ट करने के लिए, अगर पोस्ट को पब्लिश करना है, किसी भी पोस्ट को पब्लिश करना है, तो आपको क्या करना होगा, मतलब एक बार आपने पोस्ट को पब्लिक कर दिया यानी कि पब्लिश कर दिया। पब्लिक करने का मतलब होता है कि आपने उसे पब्लिश कर दिया। तो उस कंटेंट को अगर आप देखना चाहें तो आप वेब ब्राउजर के अंदर में ब्लॉग का एड्रेस डाल के आप उसे देख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप विंडो लाइन राइटर और ब्लॉग डेस्क को भी यूज कर सकते हैं अलग अलग अकाउंट के लिए। तो इस सेशन में इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में जहां पे हम बात करेंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के बारे में। तब तक अपना ख्याल करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।